नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई। मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक स्पेशल फिल्म लेके आ रहे हैं, स्पेशल डायरेक्शन हुई है। और उन डायरेक्टर के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ औरों ने डर से अपने कदम रोके, वहाँ प्रसन्ना सर अपनी सच्चाई बुनते रहे। प्रसन्ना सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार भारत 24 में आपका। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे प्रेजेंट किया। यू आर वेरी काइंड, थैंक यू। आपको लग रहा है कि सर जो आमिर खान की फिल्म है उसने जो सोचने वाला दर्शक बना दिया ऑडियंस को? हाँ, मैं भी आमिर सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चेन्नई से हूँ। जी। सो चेन्नई में भी मैं जो भी सर का फिल्म्स को देखा, मैं चेन्नई थिएटर में देखा। एंड सर का आई थिंक सर आमिर खान फिल्म का एक फॉर्मूला नहीं होता है जी। पर आमिर खान फिल्म का एक फील होता है। जी। और हम हर बार हमको ये फील होता है कि सर जब एक पिक्चर लेके आते हैं उसमें एंटरटेनमेंट क्वोशंट होगा ही जी। जरूर, पर उसके पीछे एक सोचने का एक विषय होगा, समुदाय सोसाइटी के बारे में होगा या तो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में होगा। एक ऐसा नया चीज लेके आएंगे सर जो दिल को छुएगा। तो या आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ आमिर सर लाइक यू एंड आई एग्री। सर, आपको लगता है आमिर खान की फिल्में समाज में बदलाव लाने के ऑब्जेक्टिव से बनती है? क्या ये अप्रोच आपके काम से भी मेल खाता है? आई थिंक प्राइमरी अप्रोच जो सर का है, जो मैं सर के साथ भी डिस्कस किया, आई थिंक प्राइमरी अप्रोच होता है सर का कि कहानी बोलना। जी। क्योंकि सिनेमा एक कहानी बोलने का माध्यम है और बहुत पावरफुल माध्यम है। जी। उसके बाद क्या होता है कि हमको पहला कहानी बोलना है, हमको पहला अच्छा सा कहानी बोलना है। जी। एंड सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, कहानी बोलने का तरीका अलग हो सकता है, इंटेंशन अलग हो सकता है। जी। पर पहला ये हमको याद में रखना है कि 2 घंटा या 2.5 आवर जो भी है, या जो भी हमारा टाइम है, उसके अंदर लोगों को एंगेज करना और एंटरटेन करना ही हमारा पहला काम। जी। वो चाहे एक्शन जॉनर हो, कॉमेडी हो, इमोशन हो। सो जैसे कि तारे जमीन पर, इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छा सा पिक्चर है। जी। और हमको पूरा एंगेज किया वो पिक्चर। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर सपोज एक मैसेज हो, एक थॉट हो, वो हमारे अंदर ऐसा अंदर जाता है कि हम कभी भूल ना पाए, जो तारे जमीन पर के साथ हुआ। तो आई थिंक एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हम लेके आए तो वो दिल को छुए। तो आई थिंक सर का ये थॉट नहीं है कि चलो अब एक मैसेज बोलें, चलो अब एक ज्ञान, ऐसा नहीं। ये अच्छा कहानी है, इसको हमको बोलना है। और क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो हमारे जो मन में है प्रश्न, या हमारे जो इवोल्यूशन होता है, वो नेचुरली उसके अंदर रेजोनेट होता है। तो बहुत ही बढ़िया। So I think we are drawn to movies with a social, or not a social, a human thought behind it. But it's important that the movie should be entertaining. जैसे कि सितारे ज़मीन पर is a comedy. It's a sports film, it's a comedy, it's a fun film. पर उसके अंदर एक बहुत ही important thought है, डाउन सिंड्रोम और ऑटिस्टिक लोगों का डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जी। सर, आप दोनों की फिल्मों में एम्पैथी यानी संवेदना एक सेंट्रल फीलिंग होती है। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कॉन्शियस एफर्ट है आप दोनों का? आई थिंक पहले मैं सर का मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जो स्कूल बिलोंग करता हूँ सिनेमा में, जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, वो स्कूल का प्रिंसिपल है आमिर सर, और एक और प्रिंसिपल है कमल सर, जिनकी मैं दोनों का फैन हूँ। सो कमल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, चेन्नई से हूँ। सो मेरा पूरा पैदाइश सिनेमा में हुआ कमल सर के थ्रू। और जब मैं लगान देखा तो तब मुझे लगा कि यार ये कमल सर का यंगर ब्रदर है हिंदी में। आप देखिए ना, पुष्पक देखिए, आप अप्पू राजा देखिए, आप नायकन देखिए, वहां पे भी कमल सर हर बार डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेके आते थे तमिल में। और यहाँ पे भी वो असर पड़ा, लॉट ऑफ फैंस ही हैज हियर। सेम वे आमिर सर, उसके बाद दंगल, उसके तारे जमीन पर, जो भी दिल्ली बिली, पीपली लाइव, लापता लेडीज, हर एक पिक्चर में, लाल सिंह में, ही ऑलवेज हैज समथिंग डिफरेंट जो अनएक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक वो मुझे पहले बहुत अट्रैक्ट किया। और आई थिंक
उसके बाद जो एम्पैथी के बारे में आप बात करते हो, हाँ शायद सर भी बहुत इमोशनल है, सर भी बहुत सेंसिटिव है, और मैं भी हूँ। जी हम सब एक्चुअली, मुझे लगता है हम समार हम हमारे अंदर एम्पैथी है, पर हम शायद वो एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है, या हम डरते हैं एक्सप्रेस करने से, क्योंकि हमें बोला गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जी मर्द रो नहीं सकता। जी तो शुभमंगल में भी आप देखिएगा, बिल्कुल। जो मर्द के बारे में एक डिस्कशन हुआ था, जी वो एम्पैथेटिक डिस्कशन है, कि बोलते हैं कि क्यों भाई, मर्द भी इमोशनल हो सकता है, बिल्कुल मर्द भी सेंसिटिव हो सकता है। सर, जब आप किसी एक्टर को एक कॉम्प्लेक्स किरदार दे रहे होते हैं तो आप उस किरदार को उनके साथ कैसे डिकोड करते हैं? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यार मुझे लगता है कि एक्टर जो होता है ना, आई एम अट्रैक्टेड टू एक्टर्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट, जी बिकॉज आई थिंक एक्टर जो होता है, एक पहला एक्टर को एक फिल्म मेकर होना पड़ता है, जी टू अंडरस्टैंड हाउ टू, करेक्ट ये स्क्रिप्ट का क्या डिमांड है, ये कैरेक्टर एनालिसिस होना चाहिए, कि ये कैरेक्टर ए बी सी डी जेड तक क्या क्या कर, एक तरह का एक साइकोलॉजिकल स्टडी करने का एक माइंड होना चाहिए। जी सो जो एक्चुअली आमिर सर के अंदर बहुत है। तो क्या होता है कि एक्टर, मुझे लगता है एक मेरा पार्टनर है, मेरा जर्नी में मेरे एक्टर्स मेरे पार्टनर्स हैं। जी तो मैं देखता हूं कि क्या ये एक्टर जो है, जो उनका काम है अभी जी तक, उसमें उसका एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए उनके काम में, एट द सेम टाइम एक नयापन भी होना चाहिए। जैसे कि इसमें सितारे जमीन पर में आमिर सर प्ले कर रहे हैं एक कैरेक्टर गुलशन, जी जो बहुत रूड है, बहुत सेंसिटिव है, जो सर के डायरेक्टली ऑपोजिट है, जी जो निकुम का ऑपोजिट है। जी सो आई थिंक वो जो है वो एक्साइट किया, कि सर हम कई बार देखें कि आमिर सर बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो इस बार मुझे मुझे बहुत मजा आया कि सर बहुत रूड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उनका ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो है वो कहानी, तो सर को भी एक्साइट किया। तो इट्स अ पार्टनरशिप अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द जी कैरेक्टर। तो एक्टर बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए टू टू डू दैट। सर, हम शुभ मंगल सावधान की आप बात कर रहे थे कि शुभ मंगल सावधान जो जिस तरीके का सब्जेक्ट है, एक मनोरंजक है, मतलब एक एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको बनाना भी एक चुनौती रही होगी। लेकिन इस बात का डर था कि इस सब्जेक्ट का, इस विषय का कभी मजाक भी उड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। जी जब पहला पिक्चर शुभमंगल का ओरिजिनल तमिल में किया, जी मेरा स्क्रिप्ट था, मेरा डायरेक्शन था, उसका जी नाम था कल्याण समेल साधन तमिल में। ऐसा एक्टर जी एक बिल्कुल। दिन, या कल्याण समेल साधन। जी एंड एक रिलीज के पहले एक दिन मेरे वाइफ मीना को मैं बोला कि मैं फिल्म मेकिंग छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा अभी, और कल मुझे इतना लोग डांटेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर इतना जी इतना सेंसिटिव है और जी टैबू सब्जेक्ट है। बिल्कुल तो वो फियर हर बार होता है, हर बार होता है, पर आई थिंक फाइनली यार, डर के आगे ही जीत है रे। बिल्कुल सर। डर के आगे वैसे हार भी हो सकता है, पर डर के आगे जीत भी हो सकता है। तो वो डर को हमको, वो डर के साथ एक फ्रेंडशिप रखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर बार, वो डर है, पर देयर इज ऑल्सो द एक्साइटमेंट ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। लेकिन सर, अगर आपको पूरी की पूरी क्रिएटिव फ्रीडम अगर दी जाए तो कौन से सब्जेक्ट पर सबसे पहले फिल्म बनाने की सोचेंगे? वैसे मुझे बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मिला है, पहले जी फिल्म से लेके अभी तक। जी तो जो भी मैं अभी तक किया, एक्चुअली मैं बहुत क्रिएटिव फ्रीडम के साथ ही किया, नहीं तो ये सब्जेक्ट जी बाहर नहीं आते। सो सो क्रिएटिव फ्रीडम फॉर मी हैज बीन गिवन टू मी जी फ्रॉम माय फर्स्ट प्रोड्यूसर टू आमिर सर। जी पर व्हाट इज इट दैट आई वुड वांट टू डू एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसे कि सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत। जी सो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है टू डू अ मूवी लाइक लाइफ ऑफ पाई। वाह वो लाइफ ऑफ पाई मुझे बहुत पसंद आया। तो उसमें भी आप देखोगे बहुत एक स्पिरिचुअल सा मैसेज है, पर इतना एंटरटेनमेंट के साथ वो प्रेजेंट किया, कि उसमें बोलते हैं कि ये कहानी आपको गॉड के बारे में, इट्स अबाउट गॉड, इट्स अबाउट जी जर्नी। तो इतना स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को वो एक एंटरटेनमेंट, एक विजुअल एपिक
के माध्यम से वो प्रेजेंट किया। तो लाइफ ऑफ पाई जैसा एक फिल्म कभी मिले मेरा लाइफ में, इफ आई एम एबल टू डू दैट, वुड बी अ ड्रीम प्रोजेक्ट। सर प्रसन्न सर, जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो इंटेलेक्ट और इमोशंस के बीच आप क्या प्रायोरिटी रखते हैं? वाह, आपका सवाल, ये हर एक सवाल सिक्सर है भाई, बहुत पसंद आया यार। मुझे लगता है कि इंटेलेक्ट और, आपने क्या बोला, इंटेलेक्ट और इमोशंस के बीच? इमोशन के बीच यार मुझे लगता है कि अब हम एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जी सच्ची, जी बिल्कुल। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और हमको ना हर बार बोला जाता है कि इमोशनल होना आपका वीकनेस है, जी और आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो इमोशनल नहीं होना। तो ये फॉल्स डाइकोटमी। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक स्पेस होता है जहां पे एम्पैथी भी है और इंटेलिजेंस भी है। जी बट एक सिनेमैटिक क्राफ्ट में जी बिल्कुल 100% इमोशन ही जीतना चाहिए। जी। उसमें मेरा इंटेलिजेंस या आपका इंटेलिजेंस हम दिखाने जाएंगे तो द इंटेलिजेंस ओनली शुड बी टू 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 टेल अ स्टोरी, बट अदरवाइज इमोशन का ही जीती होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे सिनेमा इज अ इमोशनल मीडियम। सर एज अ डायरेक्टर आपके अपने करियर का सबसे चैलेंजिंग और सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट कौन सा रहा है? आज ये सितारे जमीन पर जी का रिलीज से पहले हम बात कर रहे हैं, जो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस अभी है, जी तो ये मैं कभी लाइफ में फील नहीं किया। क्योंकि इस पिक्चर में एक होता है, फिल्म का एक एक्सपीरियंस होता है, वो तो रहा ही बहुत ही ब्यूटीफुल, पर फिल्म से ऊपर एक एक्सपीरियंस था जो सितारे के साथ काम करने का एक मौका। जी पीपल विद डाउन सिंड्रोम, पीपल विद ऑटिज्म, हमने 2500 ऑडिशंस लिए थे, तो इतने लोगों के साथ 3 साल ट्रैवल करना, और 10 हमारे सितारे हैं और 85-90 लोग हैं टोटल। तो ये जो अनुभव रहा सौरभ, कभी भी मेरा लाइफ में नहीं भूलूंगा। वाह। और मैं मेरे लिए सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, सब हमारा टीम में कल ही बात कर रहे थे कि यार कितना लकी है हम कि ये इतने प्यार के साथ हम ये पिक्चर किया, और उसका क्रेडिट सिर्फ सितारे का। जी सर अगर मैं पूछूं, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट बनाते हैं बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, इमोशंस भरपूर होते हैं, क्या आप आने वाले वक्त में LGBTQ, मेंटल हेल्थ या फिर पॉलिटिकल सटायर जैसे सब्जेक्ट पर भी फिल्म बताना चाहेंगे? यार हर एक टॉपिक पे फिल्म बनाना चाहिए। जी आई थिंक फॉर एग्जांपल बधाई 2 एक पिक्चर है जो जिसका मैं बहुत बड़ा फैन जी वाह। हूँ। एंड आई थिंक व्हाट मैटर्स, फिलाडेल्फिया एक पिक्चर है जहाँ यस पे टॉम हैंक्स काम किए हैं। बिल्कुल। तो फॉर मी व्हाट मैटर्स इज एक अच्छा सा स्टोरी आना चाहिए जिसके अंदर ना, अगेन वो एंटरटेनमेंट पोर्शन को। सो मैं कभी भी ऐसा नहीं, मैं ऑर्गेनिक रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे हम एक टॉपिक को टोकन तरीके से हम दिखा रहे हैं, या तो एक टॉपिक को हम चेकलिस्ट करके चलो ये टॉपिक हो गया, अभी नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट टॉपिक, यू नो। सो एक्चुअली शुभ मंगल सावधान के बाद मुझे 4-5 आइडियाज दिए गए और लॉट ऑफ ऑफर्स केम टू मी। वो शुभ मंगल जैसा ही था, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि वो उसी के जोन में अगेन एंड अगेन जा रहा था। तो आई थिंक एक अच्छा कहानी आना चाहिए जिसके अंदर ऑर्गेनिकली एक अच्छा सा थॉट हो, देन व्हाई नॉट। अच्छा सर, आमिर सर को सब मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, मैं उनको मैजिकल कहता हूँ, और मुझे पता है कि आप भी उन्हें बिल्कुल सही मैजिकल कहा। कहते हैं। अरे सौरभ, आप और मैं बहुत सिंक में हैं। 100% सही कहा आपने। सर किस तरह का मैजिक उनका सेट्स पे होता है? बिकॉज ये सब जानना चाहते हैं, बिकॉज मैं हर बार जब भी कोई डायरेक्टर होता है उनसे उनके सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके एक्सपीरियंस मैजिकल होते हैं। आपके कौन से एक्सपीरियंसेस थे मैजिकल जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? यार पहला मैजिक आमिर सर का होता है कि वो भूल जाते हैं कि वो आमिर खान। जी आप और मैं आमिर खान बनते तो थोड़ा तो हम दिखाते ईगो कि भाई मैं आमिर खान हूँ, जी तुम सब लोग मेरे बच्चे और सुन लो। 1% भी ईगो नहीं है। वाह। तो वो उसका एक मैजिक होता है। उसका क्या मैजिक होता है कि जब एक पावरफुल पर्सन पावर को यूज करते हैं जी टू एम्पावर पीपल, और जी पावर को अब्यूज नहीं करते। जी क्या होता है, सीनियर मोस्ट पर्सन है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, तो सर उनके पावर यूज करते हैं
to enable the director to tell a story, to help get the production budget, to get the marketing. तो सर उनके जो पावर है सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फिल्म के लिए जी। सपोजिंग सर का नाम चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारा कास्टिंग प्रोसेस 10 महीना था जी। तो सर का नाम, आमिर खान प्रोडक्शंस का नाम ही, हमारा एनजीओ के साथ इतना उनका ट्रस्ट है, इतना गुडविल है, सो इमीडिएटली नाम सुनते ही दे ओपनड अप देयर डोर्स। तो सर का जो गुडविल है वो पूरा बैकअप करते हैं डायरेक्टर को और फिल्म को, और पानी फाउंडेशन में जो काम कर रहे हैं। तो आई थिंक सर उनका सेलिब्रिटी और जो फेम है और जो प्यार है वो पॉजिटिव चीज के लिए यूज करते हैं, इसीलिए वो मैजिक उनके अंदर है, उनके एक एनर्जी है, एक ऑथेंटिक एनर्जी है जो आप और मैं देखता हूँ और सब लोग देखते हैं कि सर इज जस्ट वेरी ऑथेंटिक एज ए ह्यूमन बीइंग, और जब हम ऑथेंटिक होते हैं उसमें एक मैजिक होता है। बिल्कुल सर, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आमिर सर एक ऐसे कलाकार हैं, ऐसे प्रोड्यूसर हैं, ऐसे डायरेक्टर हैं और ऐसे साथी हैं जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं डायरेक्टर के लिए। ही इज अ एक्टर ऑफ अ डायरेक्टर। करेक्ट, 100%। सो आपको लगता है कि सबसे बड़ी खूबी है एक एक्टर की, आपको दिन रात आपके लिए वो अवेलेबल रहता है? इट्स अ बिगेस्ट प्रिविलेज फॉर एनी डायरेक्टर। एक डायरेक्टर डिलाइट जो बोलते हैं ना, 24/7 यू कैन टॉक टू सर, यू कैन आस्क एनीथिंग, एंड 24/7 वो सिनेमा उनका जो भी वो काम करते हैं, सिर्फ सिनेमा नहीं जी। जो पानी फाउंडेशन में काम करते हैं, जो उनका फैमिली अभी 4 साल 3 साल से वो फैमिली का टाइम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर इतना एक एक मोमेंट में इतना कमिटेड है कि अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसमें 100% देना। तो ऐसा एक जो उनका फिलॉसफी है वो हम सीखते हैं हर बार और हम इम्बाइब करने को ट्राई करते हैं। तो ही इज अवेलेबल फॉर द फिल्म 24/7। इनफैक्ट जब शेड्यूल करते हैं जी, तो हम वही होता है कि चलो सर का डेट्स तो होगा, अभी बाकी सब एक्टर्स के लिए सर एडजस्ट करते हैं और सर का टाइमिंग वो एडजस्ट कर देते हैं। सो एक्चुअली सर के साथ काम करना एक सुपर पावर होता है। सर एक आखिरी सवाल, क्या कोई स्ट्रेटजीज है कि जो हमारे जो सितारे हैं हम उन्हें पर्दे पर देख पाए? और क्योंकि बहुत सारी फिल्म की टिकट्स प्राइसिंग की बात होती है, तो कुछ स्टेट से बात चल रही है ताकि टैक्स फ्री भी हम इसको किया जाए कई स्टेट्स में। जून 20 हम आ रहे हैं जी, और सिर्फ थिएटर में आ रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम बोल रहे हैं कि ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है जी, और आप पूरा फैमिली के साथ आइए थिएटर में जी। आपको लाफ्टर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा और इमोशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थिएटर में आना जी। बाकी सब तो प्रपोजल्स आते, वो प्रोड्यूसर आमिर सर आंसर करेंगे, बिकॉज वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर हमें बहुत प्यार मिला है ट्रेलर देखने के बाद, एंड आई थिंक पीपल आर आल्सो एक्साइटेड कि ये थिएट्रिकल में सिर्फ थिएटर में आ रहे हैं, उसके लिए भी एक्साइटेड है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सर थैंक यू, आप हमसे जुड़े, और आपकी शख्सियत पे सर कुछ 2 लाइन है जाते जाते शायद वो आपको अच्छी लगे, बोलना चाहूँगा। संकोच की जुबां को शब्द दिए, टैबू को भी इज्जत से पर्दे दिए, फिल्में उनकी सिर्फ फिल्में नहीं, समाज को धीरे धीरे आईने दिए। थैंक यू प्रसन्ना सर, टॉकिंग टू अस। अरे यार, ये तो मेरा ऑस्कर मिल गया। सो स्वीट ऑफ यू सौरभ। थैंक यू सर। और आपने लिखा ये? जी सर। ओह वाओ, वाओ, थैंक यू यार, यू मेड माय डे। थैंक यू। और सर यू आल्सो मेड माय डे टॉकिंग टू अस, और इतना बेहतरीन इंटरव्यू आज, और किस तरीके की बातों को आपने बहुत ही सिंपली तरीके से हमको उसके जवाब दिए सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब उम्मीद है कि जिन लोगों ने अभी ट्रेलर्स में और हमारे ट्रेलर्स में सितारों को देखा है, वो बड़े पर्दे पे 20 तारीख को हमारे असली सितारों को देख पाएंगे और उनके इमोशंस को फील कर पाएंगे। थैंक यू सर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सौरभ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।